जय श्री कृष्ण। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई नो कि आपको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे होगे कि किस तरीके से भाई क्वेश्चन आएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो आपके इसी टेंशन को देखते हुए आज मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा टिप्स लेकर के आई हूँ, कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन टिप्स लेकर के आई हूँ जो अगर फॉलो करते हो तो आप अपने कॉपी में 5 to 10 मार्क्स बहुत ही ईजी से इंक्रीज कर पाओगे। यस, और ये जो स्किल जो है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने टाइम को भी मैनेज करके लिख पाओगे एंड मेक श्योर कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है और स्टूडेंट्स के जब मैं रिव्यू लेती हूँ तो यही मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि दीदी मेरा क्वेश्चन छूट गया, या तो हम लिख रहे थे ऐसे ऐसे में टाइम चला गया, समझ ही नहीं आया। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम आपके आते हैं। तो भाई यही सारे प्रॉब्लम को अब आप फुल स्टॉप करो। एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी अगर देख रहे हो तो फुल वॉच कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है भाई, और बाकी अगर अच्छा लगे आपको तो फ्रेंड तक शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से पढ़ने को भी मिलता है। तो चलिए भाई हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के बारे में देखेंगे, क्योंकि कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इसीलिए आप देख लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। या फिर आप कभी भी देख रहे हो, ये आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कूल का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, ये सारे कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स है जो कि फॉलो अगर करते हो तो आपको बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन आता है, और जिस कारण क्या होता है कि आपके कॉपी में नंबर इंक्रीज कर जाते हैं और आपको ये चीज़ समझ भी नहीं आता है। इसीलिए भाई आखिर तक समझो चीज़ को। ठीक है, देखो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंटेशन लास्ट मिनट टिप्स, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्यों सबसे पहले लिखे, क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबके दिमाग में ये जो रहता है ना कि 3 आवर्स हमको मिला है, 3 आवर्स आप अपने दिमाग से पहले ही निकाल दो भाई। ठीक है, 3 आवर्स आप पहले ही निकाल दो। हम तो यही आपसे कहेंगे, आप अपने दिमाग में रखो 2 आवर 45 मिनट, आप यही रखो अपने दिमाग में। आप अपने दिमाग को अभी बता दो कि हाँ मेरे पास 3 घंटा नहीं है, मेरे पास 2 आवर 45 मिनट ही है। इसी दौरान आपको कंप्लीट करना ही है, और जो 15 मिनट हम आपको डिड्यूस किए ना, उसमें आपको अपने कॉपी को रिवाइज करना है, उसमें आपको रिवीजन करना है, ताकि आपका कोई भी चीज़ अगर छूट गया हो जल्दीबाजी में लिखते वक्त तो आप उस चीज़ को वहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और अपने नंबर को कटने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्या करना है, क्या आपके मिस्टेक्स आते हैं, क्या आपका क्वेश्चंस, इश्यूज और आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। भाई सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम जो आता है वो बोलते हैं कि लेंदी क्वेश्चन है। अब देखो भाई, क्वेश्चन के तो हम बदल नहीं सकते, पैटर्न हमारे हाथ में नहीं है, जो भी है CBSE वाले देते हैं। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है टाइम मैनेजमेंट। आपके हाथ में कि आप किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम, कितने वक्त दो और किस तरीके से आप सॉल्व करके आप पूरे पेपर को आप कवर अप कर पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका काम। दूसरा क्या है कि भाई हम लोग भूल जाते हैं या तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अब भूलेंगे भी नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। किस तरीके से आपको रिमाइंड करना है, कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको देना है, कैसे आपको लिखना है, सारी बातें हम लोग करेंगे। एंड द थर्ड वन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि क्या हैंडराइटिंग खराब होने से क्या नंबर कटते हैं। ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो राइटिंग जो है वो अच्छी तरह से विजिबल हो, मतलब कि ऐसा आप लिखो ताकि अच्छे से वो वर्ड्स आपके समझ में आने चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि ये कोई राइटिंग कंपटीशन तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर नॉलेज का कंपटीशन चल रहा है। एम आई राइट? ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या होगा कि राइटिंग आप ऐसे लिखो ताकि जो टीचर जो है उसे साफ साफ दिखे। ठीक है, क्लियर है? इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो भाई, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इंग्लिश के बारे में। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे रीडिंग सेक्शन, देन राइटिंग ग्रामर के साथ, और फिर लिटरेचर आता है। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपने रीडिंग सेक्शन को करो। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन को रीड करने में। क्लियर है? रीड करने के लिए जब 15 मिनट जब देता है तो क्यों ना उसी वक्त में आप अपने पैसेज को ही करने लग जाओ। ठीक है, देखो जब भी हम लोग जाते हैं, जब भी हम लोग करते हैं तो भाई हम लोग याद करके जाते हैं लिटरेचर, ये तो सही बात है। बहुत सारी चीज़ अपने इनपुट में आप मतलब भर के ले करके जाते हो, तो वो सारे चीज़ को जब आप याद करके जब जाते हैं तो कम समय में भी आप जल्दी 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 उसको लिख पाओगे। लेकिन ये जो रीडिंग जो सेक्शन है ना, ये आपका सोचने का स्किल को बताता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा आपको वक्त मांगता है, ये रियलिटी है कि रीडिंग सेक्शन में आपको थोड़ा सा वक्त मांगता ही है, और वो आपको देना चाहिए। जो जितना आपका काम माइंड रहेगा उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे चीज़ों को। और रीडिंग को ही अगर आप लास्ट में अगर ले जाओगे तो फिर हड़बड़ी में
हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए भाई रीडिंग सेक्शन को आप पहले करना, और मैं आपको कहूँगी कि पहले आप पैसेज को एक बार थ्रू आउट कर लेना रीड हो करके, ठीक है, अच्छे तरीके से। कैसे आपको पैसेज को करना है मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना के रखा है भाई, डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके देख लो, इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा कि मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। और आपको पैसेज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आप देख लेना, साथ ही साथ ग्रामर का भी मैंने बना के रखा है, अगर अच्छा लगे तो उसे भी देख लेना, ठीक है। तो भाई रीडिंग का तो अब यहाँ पे है कि आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के गो थ्रू जाना है। देखो बहुत बार क्वेश्चन में ना ये चीज़ पूछता है कि नहीं है, या फिर दैट और नॉट करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। पूरे क्वेश्चन का मीनिंग को पहले समझ लेना कि कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उस तरीके से आप आंसर देना। आधा अधूरा पढ़ के मत आंसर देना, ठीक है, ये पहला बात है आपका। सो आपने पैसेज को पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ा, तो ऐसे करके आप सारे आंसर यहाँ पे दे पाओगे अच्छे से। अब आपके ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस यही चीज़ आप समझो। सेकंड आप यहाँ पे राइटिंग एंड ग्रामर आता है। राइटिंग और ग्रामर में आपको क्या करना है भाई, फॉर्मेट को देख लेना, एकदम अच्छे से देख लेना। लेटर का फॉर्मेट भी हम बना के रखें, एनालिटिकल पैराग्राफ का भी बना के रखें, आप दोनों को जा करके वॉच आउट कर सकते हो, बहुत आपको बेनिफिट आएगी। इसके अलावा आप कोई भी कुछ भी चीज़ अगर लिखते हो अपने लिटरेचर में या फिर राइटिंग में या फिर ग्रामर में, आप देखना, आप टेंस का ध्यान बहुत देना, ठीक है भाई, टेंस अच्छे से आप देख लेना। इसके अलावा भाई क्या है कि आपको लिटरेचर में ऐसे होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाता है या तो भूल जाते हैं। इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास कि आप रफ पेज में जाना, रफ पेज में उस चीज़ को पहले रिमाइंड कर लेना एक बार, या तो आप पॉइंट्स वाइज भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट कुछ भी 4-5 पॉइंट आप उसका पॉइंट पहले आप दिमाग में ले आओ, उसके बाद आप आगे में लिखने लगो। और ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, ठीक है, टाइम अलर्ट हमेशा दिमाग में रखना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो भाई नीट एंड क्लीन कॉपी प्रेजेंटेशन हम लोग किस तरीके से देंगे, आप कुछ पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जानने वाले हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट जिसको कि आप हमेशा ध्यान में रखना, और लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात बताना है, ठीक है। तो भाई नीट एंड क्लीन कॉपी प्रेजेंटेशन करना है, जिसमें कि आपको मार्जिन का आपको खास ख्याल रखना है। हम लोगों का मान लीजिए कि ये कॉपी का पेज है, ठीक है, ये कॉपी का पेज है, आपको इधर से एक मार्जिन देना है, आपको इधर से एक मार्जिन देना है। जो भी आपको लिखना है इसके बीच में ही आपको लिखना है। यहाँ पे जैसे कि आंसर नंबर जो भी आप दोगे, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आपको इधर भी नहीं लिखना है, इधर भी नहीं लिखना है। और रफ के लिए आप हमेशा सबसे लास्ट पेज को ही लेना, ठीक है, रफ के लिए आपको हमेशा सबसे लास्ट पेज को ही लेना है। इसके अलावा आपको गैप का ख्याल रखना है। गैप का ख्याल मतलब कि लिटरेचर में जैसे कि आप अगर क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, उसके बाद आपको 2 लाइन का गैप देना है, फिर से सेकंड, फिर से थर्ड, फिर से फोर्थ। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि आपको इससे अगर मान लो कि बाद में आपको कोई लाइन अगर याद आता है तो आप वहाँ पर उसको एडअप भी कर सकते हैं। बाकी टीचर को भी यहाँ पे समझने में बहुत ईजी होगा कि आप बहुत क्लियर तरीके से ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, तीसरा आंसर है। और वो जब आपका कॉपी प्रेजेंटेशन इतना नीट एंड क्लीन देखते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है और आपको फुल मार्क्स भी मिलता है। ओके, सो चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है। किस में अंडरलाइन करना है, कुछ मेन कीवर्ड्स में आपको अंडरलाइन करना है। जो भी टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हो उस टॉपिक को आपको अंडरलाइन करना है। सेक्शन जब भी आप चेंज अप कर रहे हो उसमें आपको अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है भाई जो हम यहाँ भी लिख के रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस आपको फॉलो करके ही जाना है। कोई भी आप सेक्शन अटेम्प्ट करो, दैट्स योर चॉइस, बट सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मान लो कि आप सेक्शन सी ही अगर आप पहले कर रहे हो या फिर सेक्शन बी कर रहे हो, तो ये हमेशा ध्यान में रहे कि जितना भी नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है वैसे ही आप सीरियली वाइज उसको करते जाओ, ठीक है। 1-2 इधर उधर अगर हो जाए तो मतलब कोशिश करना जैसे ना ही हो, आप सीक्वेंस को फॉलो करते जाना। ऑलराइट, तो चलो भाई ये सारे हमारे चीज़ हुए। अब यहाँ पे हम लोग देखते एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये क्या है कि पहला फर्स्ट इम्प्रेशन। देखो आपके कॉपी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज, ये सब पेज जो हुआ ना पहले का पेज, ये पहला इंप्रेशन देता है कॉपी चेकर वाले को, ठीक है। और आप अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से अगर लिखते हो तो जो चेक जो करते हैं उनको भी लगता है पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है। और बहुत सारे आपके गलती भी ऐसे होता है कि नज़रअंदाज हो जाता है, ट्रस्ट में, ये अंदर का बात है, ठीक है भाई। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, स्पेलिंग में देखना है, ग्रामेटिकल एरर में आपको देखना है। देखो ग्रामर भी लिखने का बहुत सारे सीक्वेंस रहते हैं, वो मैंने एक और वीडियो में कवर अप करके रखा है, इंग्लिश का ही है, जो भी लास्ट मिनट टिप्स है उसमें भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। उसके बाद भाई आपको कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, हमेशा अपने दिमाग में टाइम को अलर्ट करके रखना है। और उसके बाद है कि आपको राइटिंग सेक्शन देखना है। राइटिंग सेक्शन में आप जो भी चीज़ लिखो
कोशिश करना कि उसमें आपका थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड्स आए, वो कि आपका थोड़ा सा ख्याल रखना, अच्छा वर्ड्स देना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ही हाई फाई इंग्लिश लिखने के चक्कर में उस चीज़ को डाउन कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी लिखना परफेक्ट वे से लिखना, ठीक है, ईजी ही लिखो, समझने ही लिखो, अपने ही लैंग्वेज में लिखो, लेकिन अच्छे तरीके से उसको लिखना। इसके अलावा आपको पैसिव वॉइस अगर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा आपका सेंटेंस आता है। एंड द लास्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अटेम्प्ट करके आना, सारा अटेम्प्ट करना, ठीक है। जितना हो सके आप कोशिश करना कि आपका क्वेश्चंस नहीं छूटे, बस आप सारा अटेम्प्ट करना, थोड़ा सेंसिबल आना चाहिए आपका आंसर में। बाकी कोई भी आंसर मान लो कि अगर छूटने वाला अगर नौबत अगर आ रहा है तो आप उसको मत छोड़ो, उसके बारे में आपको जितना भी आता है, जो भी आपका नॉलेज है, आप उसको लिख दो अपने वर्ड्स में। आई नो कि उसमें अगर 5 नंबर अगर है तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा यार, 4 मार्क्स तो मिलेगा, 3 मार्क्स तो मिलेगा ना एटलीस्ट, ठीक है। तो उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, पेज की कमी नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंट लाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज़ है भाई, ठीक है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट लाना, आप पहले ये सोच के जाना कि हाँ हमको छोड़ना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखना है, जैसे आप बैठो एकदम काम माइंड होकर के बैठना है, आपको ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है। आई होप कि ये सारे टिप्स आपके बहुत ही काम आने वाले हैं आपकी एग्जाम्स के लिए। सो अगर अच्छा लगे तो वीडियो फ्रेंड तक शेयर कर देना, इसीलिए क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट जिन तक नहीं पहुँच रहे वो भी टेंशन में अगर होंगे तो ये देख करके उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर कोई भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम अगर हो, अगर इशू अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और बैक टू बैक सारे वीडियोस आएंगे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, इसीलिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल में आप बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में आप क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो ही आप चीज़ों को जान पाओगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।